हेलो एवरीवन, दिस इज़ आलोक। नाम बता दिया। पहचान के बारे में एक शेर से समझाना चाहूँगा कि मुझसे जो अगर तुम मेरी पहचान पूछोगे तो ज़रा इत्मीनान रखना, मुझे भी वक्त लगेगा खुद को ढूंढने में। द क्रिएशन दैट आई एम शेयरिंग विद यू टुडे इज कॉल्ड मुकम्मल इश्क। मरहूम निदा फाजली साहब का एक बहुत उम्दा कलाम है। आई एम श्योर आप में से काफ़ी लोगों ने ऑलरेडी सुन रखा होगा कि कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं ज़मीं कहीं आसमां नहीं मिलता, कि कहाँ चिराग जलाएं कहाँ गुलाब रखें, कहाँ चिराग जलाएं कहाँ गुलाब रखें, छतें बहुत मिलती हैं मगर मकान नहीं मिलता। ख्वाहिशें, हसरतें, सपने, चाहतें, इनकी तासीर है कि ये हासिल होती हैं मगर मुकम्मल कुछ चुनिंदा लोगों की होती हैं, बहुत कम होती हैं। और इन सारी चीज़ों की फहरिस्त में अगर सबसे अव्वल दर्जे पे कोई नाम आता है तो वो होता है इश्क, मोहब्बत। हासिल लगभग सबको हो जाता है, मिल सबको जाता है, सबके पास होता है, लेकिन जो सिरे चढ़ना जिसको कहते हैं, एक अंजाम पे पहुंचना, मुकम्मल होना, वो कुछ चुनिंदा खुशकिस्मत लोगों के ही नसीब में होता है। तो उसी तरीके से ऐसा तो नहीं था कि हमें हासिल नहीं हुआ, ऐसा तो नहीं था कि हमें हासिल नहीं हुआ, इश्क़ज़दा थे हम भी, पर कमबख्त मुकम्मल ना हुआ। एक ज़िंदगी की सबसे अच्छी खास बात होती है कि हम जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं लाइफ में, लोग मिलते रहते हैं, चलते रहते हैं, हम रोज़ नए लोगों से मिलते हैं, कभी अकेले नहीं होते। तो उसी तरीके से अलग अलग मोड़ पे अलग अलग कहानियाँ बनी, साथ चले ना चले लेकिन अजीज़ निशानियाँ बनी। जिंदगी के हर मोड़ पर इश्क बेशक साथ था, पर उसे अधूरा रखने में किस्मत का पूरा हाथ था। फिर इन्हीं सब मिलते जुलते एक ऐसा दौर आता है कि आपको कोई एक इंसान मिल जाता है जिसको देख के लगता है कि हाँ, जिंदगी यहाँ पे अब पूरी हो गई है। ये एक खास इंसान है, इसको देख के लगता है कि बस रुक गई, जितनी भी अपनी सर्च थी ना, सब यहाँ आगे रुक गई। मेरे साथ भी हुआ। तो कोई था जो दिल के करीब था, मुझे लगा वो मेरा नसीब था, उसके साये में मेरा सुकून था, उसकी छुअन में एक जुनून था। ठहराव सा थी वो मेरे उमड़ते सैलाब की, मेरी जिंदगी का बेहद हसीन सा ख्वाब थी। और फिर एक दौर आता है कि जब ये खास इंसान आपको मिल जाता है ना, तो आपकी ज़िंदगी इसी के इर्द गिर्द घूमने लगती है। सब कुछ ऐसा लगता है कि जहाँ देख रहा हूँ वहाँ वो है, हर चीज़ उसके जैसी, हर रंग उसके जैसा, इस फूल में भी वो है, कभी कभी पानी में भी वो दिखती है। इतना ज़्यादा पागलपन दिमाग में आ जाता है। तो उसी तरीके से कि किसी पाक अयान सा अजीज़ थी वो। अयान इज़ अ गॉड्स गिफ्ट, नवाजिश, ऊपर वाले की कोई बहुत ख़ास चीज़। तो किसी पाक अयान सा अजीज़ थी वो, ख्वाहिशों की रंगीन तस्वीर थी वो, किसी आयत की तरह उसे पढ़ना मुबारक सा लगता था, किसी आयत की तरह उसे पढ़ना मुबारक सा लगता था। उसकी सोहबत में हर लम्हा कुछ कम सा ही लगता था। वक्त लगता था कि थम जाए, रुक जाए, बस यहीं रह जाए, नहीं बढ़ना आगे। उसकी जुल्फों के साये में सर रखकर सुनाना अपनी बातें, ये वो दौर होता है जो सबसे खूबसूरत होता है, जब उसकी सोहबत में बैठे हो, वक्त आसपास थमा हुआ है, किसी से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ वो है, मैं हूँ और हमारा अपना टाइम। तो उसकी जुल्फों के साये में सर रखकर सुनाना अपनी बातें, उसकी नाजुक उंगलियों को सहलाते हुए उसकी सुनना अच्छा लगता था। उसके आगोश की हरारत सर्द हालातों का सहारा थी, और मझधार में था मैं और वो मेरा किनारा था। लेकिन दुनिया की रीत है, मोहब्बत इतनी सीधी, इतनी सादगी से अगर कंप्लीट हो जाए तो ज़माने के अंदर जो रंजिशें हैं वो पूरी कैसे होंगी। ज़माने को जब तक मोहब्बत में कुछ अड़चने ना डाले, उसको आधा अधूरा ना छोड़े, उसको कुचले ना, तब तक ज़माना कैसा, समाज कैसा। तो हमारे साथ भी वही हुआ कि एक रोज़ हमारे फ़िरकों के फ़र्क ने दी दस्तक। फ़िरका इज़ बेसिकली रिलीजन, कास्ट, क्रीड और दुनिया की हर वो चीज़ जो इंसान को इंसान और इंसानियत से जुदा कर दे। तो एक रोज़ हमारे फ़िरकों के फ़र्क ने दी दस्तक, रोक पाते हम भी उसे और कब तक, इबादत के सलीके दूरी बढ़ाते गए।
इबादत के सलीके दूरी बढ़ाते गए, भगवान खुदा का तो पता नहीं मगर इंसान बेशक बीच में आते गए। कि भगवान खुदा का तो पता नहीं मगर इंसान बेशक बीच में आते गए। ईद की मिठास और दिवाली की रोशनी के दरमियान, ईद की मिठास और दिवाली की रोशनी के दरमियान हमारी ज़िंदगी फीकी और बेनूर हो गई। मस्जिद की अजानों और हवन की आहुतियों में हमारी आवाज़ें गुम होने को मजबूर हो गई। ये दौर अब वो आ चुका है कि हम दुआ कर रहे हैं, गुजारिश कर रहे हैं, घुटनों पे बैठे हैं, ऊपर वाले से बस ये चाह रहे हैं कि कैसे भी करके ये चीज़ मुकम्मल हो जाए। तो मेरा हाथ जोड़ के उसे अपने रब से मांगना, मेरा हाथ जोड़कर उसे अपने रब से मांगना, मेरे लिए उसकी हाथ फैला के अपने खुदा से गुजारिश। ना सजदा उसका कबूल हुआ ना प्रार्थना मेरी, ना सजदा उसका कबूल हुआ ना प्रार्थना मेरी, झोली उसकी भी खाली रही और अधूरी मेरी भी कोशिश। और अब जब इतनी अड़चने हैं, इतना सब कुछ है, तो ये कोई लाला लैंड तो है नहीं, ये चीज़ें हैप्पी नोट पे ख़त्म होंगी। वज़ू और शुद्धि के फ़र्क ने, वज़ू और शुद्धि के फ़र्क ने हमारे रिश्ते को मैला कर दिया, और दो रूहें जिन्हें साथ बसने की थी ख्वाहिश, उन्हें आखिरकार अकेला कर दिया। और फिर ज़माने से हार कर एक दिन उसने मुझसे किनारा कर लिया, और फिर ज़माने से हार कर एक दिन उसने मुझसे किनारा कर लिया, और मैंने उससे हार कर खुद को बेसहारा कर लिया। और अपने इस क्रिएशन को अपने ही एक शेर से, हालांकि इस कविता से अलग है, और इस क्रिएशन एक शेर से ख़त्म करना चाहूँगा कि तूफ़ानों की ज़द में खुद ही बनाया था आशियाँ अपना, तूफ़ानों की ज़द में खुद ही बनाया था आशियाँ अपना, अब जो टूट भी गया तो शिकवा किससे करें। With this I end this creation and I will part of my way with two last शेर जो मैंने खुद ने लिखे हैं। शराब और मोहब्बत का एक बहुत अच्छा ताल्लुक है। जब दिल टूटता है तो शराब की याद आती है, खुशी होती है तब भी कई बार शराब की याद आ जाती है। हालांकि शराब शुड बी अवॉइडेड इन द मोस्ट वेज, इंसान को पागल कर देती है। तो दो किस्से हैं शराब को लेके कि पहला, एक बार नशा आजमाया जो मदमस्त हसीन निगाहों का। आपको गौर चाहूँगा, फिर से थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, समझ आएगा कि एक बार नशा आजमाया जो मदमस्त हसीन निगाहों का, मैं सच कहता हूँ उस दिन से बेईमान मैं कदे लगता है। और अपार्ट फ्रॉम दैट द सेकंड वन, कि वो जो पैमानों में गम की दवा ढूंढते हैं, ये उन सारे दिल टूटे आशिकों के लिए है कि दिल टूटा सबसे पहले ठेके पे जाके बैठे, आज तेरा भाई ओल्ड मॉन्क पिएगा। कि वो जो पैमानों में गम की दवा ढूंढते हैं, नादानों ने कभी हमदम की नज़रों में नहीं देखा। थैंक यू सो मच। आप लोगों ने इतना अच्छा सपोर्ट किया फॉर सच अ ब्यूटीफुल क्राउड। थैंक यू सो मच।